नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM बिहार और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर एक बार फिर सुगबुगाहट है, गहमा-गहमी है। गहमा-गहमी से हमारा मतलब ये है कि कुछ जानकारी मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से और कुछ जानकारी हमारे सूत्रों के हवाले से नीतीश मंत्रिमंडल का विस्तार लंबे समय से लटका हुआ है। देखिए, मंत्रिमंडल विस्तार की जब हम बात करते हैं तो फिर बताना पड़ेगा कि हम नीतीश मंत्रिमंडल विस्तार की बात कर रहे हैं या केंद्रीय मंत्रिमंडल विस्तार की बात कर रहे हैं, क्योंकि मंत्रिमंडल का विस्तार केंद्र में भी होना है और बिहार में भी होना है। तो इसको बिल्कुल डिफाइन करना पड़ेगा, इसको बिल्कुल साफ साफ बताना पड़ेगा। तो अभी जो चर्चा हम कर रहे हैं, बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार की बात कर रहे हैं। लंबे समय से ये मामला अटका हुआ है, बिहार में मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हो पा रहा है, नहीं हुआ है, पेच फंसा हुआ है। हालांकि एक वक्त ये लगा जब एक वीडियो वायरल हुआ, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राहुल गांधी से पूछ रहे हैं, विपक्षी दलों की बैठक जो पटना में हुई उसके खत्म होने के बाद राहुल गांधी से नीतीश कुमार पूछ रहे हैं कि कै वो बनाना है। जवाब कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह देते हैं, 2 गो बनाना है। उसके बाद नीतीश कुमार राय मशवरा तेजस्वी यादव और लालू यादव से करते हैं। इसी में एक आवाज़ कांग्रेस के नेता केसी वेणुगोपाल की भी आती है, वो कहते हैं जल्दी फिनिश करो। तो भाई, मामला जब यहाँ तक पहुँच गया, नीतीश कुमार राहुल गांधी से पूछ रहे हैं कै वो बनाना है, वेणुगोपाल कह रहे हैं जल्दी फिनिश करो, तो लगा था कि जल्दी फिनिश हो जाएगा, बिहार में मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाएगा और जल्दी हो जाएगा। लेकिन उस बैठक के कितने दिन बीत चुके हैं, अभी तक मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हुआ है। अब मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर जो जानकारी है वो जानकारी यह है कि 20 जुलाई के बाद बिहार में मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है, यानी कि जुलाई के आखिरी सप्ताह में बिहार में नीतीश कुमार अपने मंत्रिमंडल का विस्तार कर सकते हैं, अपनी कैबिनेट का विस्तार कर सकते हैं। वैसे बिहार में एक दिलचस्प मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है, ऐसा नहीं है कि मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हुआ है। और दिलचस्प मंत्रिमंडल का विस्तार हम इसीलिए कह रहे हैं कि सिर्फ एक मंत्री ने शपथ ली, जेडीयू के विधायक रत्नेश सदा ने। इसके पीछे की पूरी कहानी क्या है आप जानते हैं। और दिलचस्प मंत्रिमंडल विस्तार हम इसलिए कह रहे हैं कि जब बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार होना ही है तो तब क्यों नहीं हुआ जब रत्नेश सदा को मंत्री बनाया जा रहा था, सिर्फ एक ही मंत्री क्यों बने, इसकी भी चर्चा होती है। तो खैर, जो दिलचस्प मंत्रिमंडल विस्तार हुआ उसकी कहानी तो आपको मालूम है। जीतन राम मांझी के बेटे संतोष सुमन जो नीतीश कैबिनेट में मंत्री थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। और इस्तीफा इसलिए दिया कि उनको महागठबंधन से अलग होना था। शर्त ही नीतीश कुमार ने ऐसी रख दी कि भाई विलय कीजिए या बाहर जाइए। जीतन राम मांझी ने बाहर जाने का फैसला किया। तो संतोष सुमन ने जैसे ही मंत्री पद से इस्तीफा दिया, नीतीश कुमार ने बिल्कुल देर नहीं की, आनंद फानन में अपनी ही पार्टी के विधायक रत्नेश सदा को उनके विधानसभा क्षेत्र से बुलवाया। रत्नेश सदा अपने विधानसभा क्षेत्र में थे, उनको बुलवाया, घर पर बिठाया, चाय वाय पिलाया और उसके बाद अगले 2-3 दिनों में नीतीश कुमार ने अपने मंत्रिमंडल का विस्तार कर दिया। एक मंत्री ने शपथ ली जेडीयू कोटे से, सिर्फ रत्नेश सदा ने। लेकिन अब अगले जो विस्तार की खबर है, जिसके बारे में हम कह रहे हैं, जानकारी है 20 जुलाई के बाद कभी भी हो सकता है, जुलाई के आखिरी सप्ताह में हो सकता है। उसमें कितने मंत्री शपथ लेंगे? 4 लेंगे या 3 लेंगे? 2 आरजेडी कोटे के लेंगे, 2 कांग्रेस कोटे के लेंगे, या 2 आरजेडी कोटे के लेंगे, 1 कांग्रेस कोटे को लेंगे? क्योंकि इसको लेकर अलग अलग तरह की खबरें सामने आ रही हैं। देखिए, आरजेडी में 2 मंत्रियों की वैकेंसी है आरजेडी कोटे से, क्योंकि 2 मंत्रियों ने इस्तीफा दिया है अलग अलग वजहों से। कार्तिकेय सिंह जो कानून मंत्री बनाए गए, बाद में उनको मत्स्य संसाधन मंत्री बनाया गया, उनको ये रास नहीं आया, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। और उनका विभाग इसलिए बदला गया था क्योंकि लानत मलामत किरकिरी फजीयत हो रही थी सरकार की, उन पर अपहरण का एक मामला सामने आया। सुधाकर सिंह नीतीश कुमार से भिड़ गए तो जेडीयू ने प्रेशर बनाया, नीतीश कुमार ने प्रेशर बनाया लालू यादव पर, आरजेडी पर। सुधाकर सिंह का इस्तीफा ले लिया गया, इस्तीफा उनको दे दिया गया। और जाहिर तौर पर मौजूदा वक्त में नीतीश कुमार से भिड़कर कोई मंत्री पद पर तो नहीं रह सकता। अभी जो स्थिति परिस्थिति है, आपने देखा कैसे फटकार लगाई उन्होंने आरजेडी के एमएलसी सुनील सिंह को, जो बातें बाहर आई। तो खैर, तो 2 आरजेडी के मंत्रियों ने इस्तीफा दिया, तो आरजेडी से कम 2 मंत्री बनाए जाएंगे, इसकी चर्चा है।
और अगर जातीय समीकरणों की बात करें तो सवर्ण समाज के दोनों मंत्री हैं। जाति की बात तो करनी पड़ेगी, जातीय समीकरण की बात करनी पड़ेगी। सुधाकर सिंह राजपूत जाति से आते हैं और कार्तिकेय सिंह भूमिहार जाति से आते हैं। तो जाहिर है इन्हीं जातियों से किसी को मंत्री बनाया जा सकता है। अब किनको बनाया जाएगा ये देखना होगा। एक अनार 100 बीमार वाली स्थिति होती है। कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस कह रही है 2 मंत्री पद चाहिए, 19 विधायक हैं और सरकार में सम्मानजनक हिस्सेदारी चाहिए। और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह इससे पहले भी दावा करते रहे हैं कि उनकी बात नीतीश कुमार से हो गई है, कांग्रेस कोटे से 2 मंत्री और बनेंगे। लेकिन यहां जानकारी ये आ रही है कि तेजस्वी यादव ने पेच फंसा दिया है। तेजस्वी यादव कांग्रेस कोटे से एक से ज्यादा मंत्री बनाने को तैयार नहीं है। हालांकि ये विशेषाधिकार मुख्यमंत्री का है, लेकिन पेच तेजस्वी यादव ने फंसा दिया है और चल तेजस्वी यादव की भी रही है, ये आप जानते हैं। और ऐसे ही एक बार जब मंत्रिमंडल विस्तार की बात हुई थी तो नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव के पाले में गेंद डाल दी थी कि तेजस्वी यादव को फैसला लेना है। कांग्रेस नाराज हो गई थी कि ये विशेषाधिकार, मंत्रिमंडल विस्तार का विशेषाधिकार कांग्रेस का है या आरजेडी का है, माफ कीजिएगा, ये नीतीश कुमार का है या तेजस्वी यादव का है। तेजस्वी के पाले में गेंद क्यों डाल दी? तो मामला फंसा हुआ है। मंत्रिमंडल विस्तार की बात अब सामने आ रही है, मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर खबर सामने आ रही है। कांग्रेस कोटे से कई नाम चर्चा में हैं। कांग्रेस कोटे से मदन मोहन झा का नाम चर्चा में है। मदन मोहन झा पहले भी महागठबंधन सरकार में मंत्री रहे हैं। इससे पहले जब महागठबंधन की सरकार बनी 2015 में, और मदन मोहन झा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं। तो कांग्रेस पर प्रेशर है उनको एडजस्ट करने का, उनके एडजस्टमेंट का दबाव कांग्रेस पर है। तो कांग्रेस कोटे से वो मंत्री बनाए जा सकते हैं। समीर सिंह का नाम भी इस रेस में है, विजय शंकर दुबे का नाम भी इस रेस में है, कई नाम हैं इस रेस में। तो एक बनेंगे मंत्री, 2 मंत्री बनेंगे। अगर एक ही कोटा मिला, एक ही मंत्री बने तो कांग्रेस को अपने नेताओं को मनाने में बहुत दिक्कत होगी। कांग्रेस कोटे से अभी 2 मंत्री हैं, अफाक आलम और मुरारी गौतम। अब कांग्रेस कोटे से कितने मंत्री बनते हैं देखना होगा। खबर यही है कि तेजस्वी यादव एक से ज़्यादा पर मानने को तैयार नहीं है। तेजस्वी यादव चाहते हैं कांग्रेस को 1 मंत्री पद और दिया जाए, एक कोटा और दिया जाए मंत्री पद का, कांग्रेस कोटे से 1 मंत्री और बने। कांग्रेस मानेगी नहीं मानेगी ये देखना होगा। सब कुछ ठीक अभी तक तो महागठबंधन में नजर आ रहा है। कहीं कोई नाराजगी बढ़ी कांग्रेस की, बढ़ेगी, इस पर भी निगाह टिकी हुई होगी, या नीतीश कुमार सब कुछ संभाल लेंगे। वैसे संभाल ही लेंगे, चल तो नीतीश कुमार की ही रही है। बहुत बहुत धन्यवाद।